गरीब मायके वाली बहू। सुबह सुबह सोनाली जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी मम्मी जी, बस चाय छान कर लेकर आ रही हूँ। फिर जैसे ही बहू चाय छानने जाती है, उसे भगोना छूट जाता है और सारी चाय जमीन पर बिखर जाती है। क्या गिरा? सास अंदर आकर देखती है कि पतीला गिरा है। सत्यानाश हो, सुबह सुबह फिर से एक नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था, अब बर्बाद हुई ना उतनी चाय पत्ती। उसके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनके। मर दिया अपना बोझ हमारे सर, वो अलग। सॉरी मम्मी जी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये कहानी है सोनाली की, जो कि एक गरीब घर से है, जिस कारण उसे बार बार गरीबी का ताना सुनना पड़ता है। आखिर सोनाली कैसे बचेगी इन तानों से, या कोई बड़ा कदम उसके जिंदगी ही बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन सोनाली की नंद प्रिया घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, बस ये जो तेरी भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। माँ ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, तो वहीं से माँ जी ने आपके लिए कुछ लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी घूम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ, जब जेब में पैसे हो तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके घर की तरह गरीब थोड़ी है कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब ऐसे ही खड़ी खड़ी बात करते रहेगी? मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आई है, कम से कम पानी के लिए तो पूछ ले। गरीब घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पर जीते हैं? जीते होंगे, इसलिए तो अभी तक इसने तुझे कुछ खाने के लिए ला कर नहीं दिया। सास और नंद की बात सोनाली को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और जल्दी से नंद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी, रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। सोनाली, अरे ओ सोनाली, बहू जल्दी यहाँ आ। जी माँ जी। ये क्या है, मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो नमकीन बिस्किट लाकर दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा, मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसा जलेबी लेकर आ। माँ, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने ही जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग ना दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे तेरे गरीब माँ बाप के पास, फिर सड़ना उसी गरीबी में। सोनाली बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप नंद के लिए समोसे जलेबी लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी वो पापा जी। इसके आगे सोनाली कुछ बोल पाती कि तभी। देर तो करेगी ना रसोई में, इतना सारा सामान देकर चकराज हो जाती होगी। कितनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं? अपने मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी, बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूले ही नहीं समाती, फिर ससुराल वालों को भी ऐसे ही खाना खिलाएगी ना। माँ, अब सोनाली को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तो भाभी की माँ से क्वेश्चन कर रहा है? नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है सोनाली नहीं कुछ किया होगा, तभी माँ ऐसा बर्ताव करती है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं और सोनाली किचन समेटने में लग जाती है कि तभी अचानक उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। उसी समय प्रिया पानी पीने वहाँ आती है। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती? आपकी माँ ने को सिखाया नहीं क्या आपको? हाँ, जब इतने महंगे बर्तन होते होंगे इसके यहाँ, तभी तो इसकी माँ इसको सिखाती। अब तो धन्ना सेठ के यहाँ आ गई है ना, अब तो तोड़फोड़ लगा ही रहेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि मायका भले ही गरीब हो, ससुराल वाले तो करोड़पति है। सोनाली अब भी उनकी बात सुनकर चुपचाप शांत हो जाती है और किचन का काम निपटाकर फटाफट सोने चली जाती है। कमरे में। सोनाली, ये क्या हाल बना रखा है तुमने?
क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सजती हो ना संवरती हो। अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, घर के कामों में बस समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहू रानी हो इस घर की। समय नहीं मिलता तो समय निकालो। जी। अगले दिन प्रिया जब अपने ससुराल जाने लगती है, ये देख बेटी, मैंने तेरे लिए ये साड़ी लाई है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी इतनी सस्ती सी साड़ी ये किसके लिए? वो तेरी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़ों की आदत है, उसके लिए ये लोकल सड़क छाप कपड़े ही ठीक रहेंगे। सही कहा आपने माँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर प्रिया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन सोनाली अब हर बात पर मायके के ताने सुनकर परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा रही होती हैं, अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? क्यों, आप लोगों के साथ? और ये घर कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जा जा, घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन माँ। चुप, एकदम चुप। घर में भी किसी का रहना जरूरी है। बेचारा मोहन माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता। वहीं शाम को, सोनाली एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है। हर बात पर माँ गरीबी का ताना देती है। यहाँ तक कि प्रिया दीदी आई थी, वो भी मेरे माँ बाबा के हालात को लेकर बुरा भला कहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, फालतू में घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। वहीं शाम को सोनाली के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। आपको पता नहीं कि बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते? अरे कुछ नहीं तो मिठाई का डब्बा ही लेते आते। बैठिए, मैं सोनाली को बुला कर लाती हूँ। अरे अरे, सोफे पर कहाँ जा रहे हैं? यह जमीन पर नीचे बैठिए। यहाँ? हाँ, यहाँ। फिर वो सोनाली को बुलाती है। सोनाली अपने माता पिता को जमीन पर बैठा देख काफी हैरान होती है। माँ बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, आप मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे, ये यही मिल और यहीं से विदा कर। आप लोग यहाँ क्यों बैठे थे? वो सब छोड़, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए थे ना तुझे देखे, तो बस मन किया कि मिल लूं। बेटा, अब दिल को सुकून मिला तुझसे मिलकर, अब हम चलते हैं। सोनाली के माता पिता तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब सोनाली का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ये निश्चय कर लेती है कि सास को सबक सिखा कर रहेगी। अब सोनाली कोई काम ढंग से नहीं करती और सास जो काम करने जाए उसे भी बिगाड़ देती और फिर सास का डायलॉग सास को ही चिपका देती। एक दिन सास के हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है। ओहो, ये तो गिरकर खराब हो गया। बहू, ये मोबाइल मोहन को देकर बनवाने को कह देना। अपने पति को कहो ना, मेरे पति को क्यों? और मोबाइल कितना महंगा आता है, संभाल कर रखा कीजिए। आपके अमीर मायके वाले नहीं देकर गए हैं ये। अमीरी तो बस दिखावा है, जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती उनकी। आते हैं तो सूखा लड्डू लेकर, जिसे कुत्ता भी ना पूछता। सास बहू को एकदम देखती रह जाती है। ऐसे ही अब हर बात पर बहू सास को जवाब देने लगती है। फिर एक दिन, आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, अपनी कैंची जैसी जुबान बंद रखना और ढंग से सारे काम करना। कुछ अच्छा खाने में बना लेना। ठीक है ठीक है। जिसके बाद बहू किचन के कामों में लग जाती है और जब सास के भाई भाभी आते हैं तो, लीजिए मामा जी चाय पीजिए और ये लीजिए बिस्किट खाइए। ये बिस्किट तो कुत्ते वाले हैं ना, और पानी से कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, जमीन के नीचे का पानी है वो तो अच्छा होता है, और बिस्किट कुत्ते वाली है तो क्या हुआ? आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए सबसे महंगी बिस्किट लाई हूँ। दीदी क्या है ये? आपने हमारे इंसल्ट करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बहू ना जाने क्यों ऐसा कर रही है। शांति से ढंग से काम कर, वरना तुझे भी तेरे फटीचर माँ बाप के पास भेज दूंगी। सॉरी माँ जी। मामा जी और मामी जी, चलिए हाथ मुँह धो लीजिए, खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल हर प्रकार के खाने से भरा होता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। चलो, बहू ने नाक कटने से तो बचा लिया। लेकिन मामी एक निवाला खाते ही, थू, ये क्या,
खाने से कितनी स्मेल आ रही है। तुमने इतनी जल्दी खाना बनाया और इतनी जल्दी खराब हो गया। नहीं नहीं मामी जी, ये खाना तो एक दिन का पुराना है, आज फ्रिज से निकाला ताकि सब खत्म हो जाए। ये देखकर मामा मामी को बहुत गुस्सा आता है। आज के बाद कभी हमें घर मत बुलाना, और अगर मेहमान की खातिरदारी करने नहीं आती ना तो हमारे घर आ जाओ दीदी, हम सिखा देंगे। वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं हैं। आज पहली बार सास को गरीबी का ताना मिला था। ये सुनकर सास गुस्से से बौखला जाती है और बहू पर भड़क जाती है। तूने ऐसा जानबूझकर किया है ना, मैं सब जानती हूँ। हाँ, जानबूझकर ही किया ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वालों के साथ गलत हुआ तो आपको गुस्सा आया, आपको गरीबी का ताना मिला तो इतना बुरा लगा। और मेरे बारे में सोचो, जब से आई हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं कि आपने मेरे मायके वालों को बुरा भला नहीं कहा हो, लेकिन मैंने तो सब सह लिया। इसके बावजूद आपने मेरी मम्मी पापा की बेइज्जती की, बस उसी का सबक था ये। ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दे मुझे बहू, मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मेरे गले लग जा। इसके बाद सास बहू को गरीब मायके का ताना देना बंद कर देती है और हंसी खुशी से अपनी बहू के साथ रहने लगती है। क्लास टीचर ने दी स्टूडेंट की बलि। एक बार की बात है, सोनपुर गांव में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी शक्तियाँ भी दिन पर दिन कम होती जा रही थी। उस चुड़ैल ने इस गांव के आसपास के सभी बच्चों को खाकर अपना पेट भर लिया था। अब इस गांव में या आसपास के गांव में उसके खाने के लिए बच्चे नहीं थे और उसकी शक्तियाँ भी कम होती जा रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सर्वनाश नहीं हो सकता। ये औरत क्या बातें कर रही है? वो बूढ़ी चुड़ैल उनकी बातें सुनने के लिए चली जाती है। जीजी, आप शहर जा रही हो? अपने बच्चों के पास मैं कल वापस जा रही हूँ। मेरे बच्चों को मेरी बहुत याद आती है और सच कहूँ मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। तुम्हें तो पता ही है, इस गांव के चुड़ैल के डर से मैंने अपने बच्चों को शहर भेज दिया था। वो वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। सही है जीजी, तुम्हारे बच्चे गांव की चुड़ैल से बच भी गए और शहर में स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं। शहर? मुझे वहाँ बच्चे मिल जाएंगे। मुझे भी इस औरत के साथ शहर जाना है। तभी वो अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ती है। तभी उसके सामने चुड़ैलों की सरदार आ जाती है। मंजूरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की? तुमने मुझे धोखा दिया, फिर भी तुमने मुझे बुलाया। चुड़ैलों की सरदार, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ, इस बार मैं तुम्हें बच्चे लाकर जरूर दूंगी। बस मुझे शक्ति चाहिए रूप बदलने की। आपको पता है, शहर में बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो औरत कह रही थी स्कूल, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। मुझे शक्ति दो, मैं वादा करती हूँ इस बार धोखा नहीं दूंगी। ठीक है, तेरे ऊपर एक बार और भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन अगर तूने दोबारा से मुझे धोखा दिया तो तुझे खुद अपनी हाथों से मारूंगी। चुड़ैलों की सरदार उस बूढ़ी चुड़ैल को कुछ शक्तियाँ दे देती है, जिस वजह से वो अपना रूप बदल लेती है और वो जवान हो जाती है। दोबारा से जवान होकर वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब जो औरत अपने बच्चों के पास शहर जा रही थी, उसके पीछे पीछे शहर चली जाती है। शहर जाने के बाद चुड़ैल के तो होश ही उड़ जाते हैं। इतने सारे बच्चे एक जैसे ही कपड़ों में एक साथ निकल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये मैं क्या देख रही हूँ? ऐसा दृश्य तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतने सारे बच्चे एक साथ, वाह 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 वाह, मेरी तो लार टपक रही है। कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट बच्चे नजर आ रहे हैं। शहर में तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिलते हैं। वो चुड़ैल स्कूल से निकलते हुए बच्चों को देख लेती है, जो स्कूल यूनिफॉर्म में छुट्टी हो जाने के बाद अपने घर जा रही थी। तभी वो चुड़ैल एक स्टूडेंट के पास जाती है। अरे बिटिया, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आ जाती हूँ। आप कौन है?
आप मेरी क्या लगती हैं जो मैं आपके साथ घर जाऊं? मेरे मम्मी पापा और टीचर्स ने कहा है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। आप अनजान हैं और मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ समय बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। चलिए हट जाइए मेरे रास्ते से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। दिल तो चाह रहा है कि अभी कच्चा चबा जाऊं। शहर के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा होशियार है, अनजान लोगों से बात ही नहीं करते। गांव के बच्चों को तो एक बार में ही बहकाकर कहीं भी ले जाया करती थी, आसानी से मेरी बातों में आ जाया करते थे। यहाँ के बच्चों को अपनी मुट्ठी में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम भी मंजूरी है, मंजूरी। मुझे आज तक किसी ने मात नहीं दी। कोई बात नहीं, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो टेढ़ी कर लेती हूँ। वो स्टूडेंट चुड़ैलों की बातों में नहीं आती। अगले दिन वो चुड़ैल स्कूल के अंदर जा रही थी कि तभी गार्ड चुड़ैल से कहता है, आप कौन है? आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती। क्या मुसीबत है? मंजूरी शांत हो जा, शांत हो जा। अभी तेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं। अगर मैं पहली वाली मंजूरी होती तो अब तक इस शहर में तबाही मचा देती, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं इस स्कूल के नई टीचर हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड चुड़ैल को अंदर जाने की परमिशन दे देता है और वो चुड़ैल प्रिंसिपल मैम से मिलती है। उसका इंटरव्यू होता है। उसके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो इंटरव्यू में पास हो जाती है और इस स्कूल में उसे पढ़ाने का मौका मिल जाता है। चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए चली जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मेरी मम्मी बता रही थी ये सब बेकार की बातें हैं, चुड़ैल वगैरह नहीं होती। अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी मौसी की बेटी बता रही थी कि चुड़ैल होती है। गांव में पीपल के पेड़ के ऊपर चुड़ैल रहती है। वो झूठ नहीं बोलती, वो सच बोल रही थी। उसने अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं दोबारा से फिर से यही कहूंगी कि चुड़ैल वगैरह नहीं होती। नहीं होती तो नहीं होती, तेरी मौसी ने तुझसे झूठ बोला है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बच्चों ये क्लास है, इस क्लास को मछली बाजार क्यों बना रखा है? मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ और मुझे मेरी क्लास के अंदर शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर किसी बच्चे ने शोर मचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। और हाँ, किस बात को लेकर इतना झगड़ा कर रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ और मुझे ये बताओ कि क्लास को मछली बाजार क्यों बना कर रखा है? वो मैम, बरखा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रही कि इस दुनिया में बहुत चुड़ैल होती है। ये कह रही है ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं, चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन मेरी मौसी की बेटी बता रही थी कि गांव में पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है। रात को वो उस पीपल के पेड़ के नीचे से निकल कर भी नहीं जाती। अगर धोखे से कोई निकल भी जाता है तो वो चुड़ैल उन्हें अपना शिकार बना लेती है। मैम ये सच है ना? प्यारे मासूम बच्चों, तुम्हें क्या पता कि मैं खुद एक चुड़ैल हूँ। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं, चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते, पढ़ाई करो। पढ़ाई करने आते स्कूल में, ना कि उल्टी सीधी बातें करने। और हाँ, एक बार और समझा देती हूँ, दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े। मुझे मेरी क्लास में शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। चुपचाप बुक निकालो और पढ़ाई करो। बेचारे मासूम बच्चे चुड़ैल से पूछ रहे थे कि इस दुनिया में चुड़ैल होती है या नहीं। उन्हें क्या पता था कि वो चुड़ैल से ही बातें कर रहे हैं। वो चुड़ैल बच्चों को ठीक तरह से नहीं पढ़ा रही थी। धीरे धीरे स्कूल से बच्चे गायब हो रहे थे। अब तक ना जाने इस स्कूल से कितने मासूम बच्चे गायब हो चुके थे। देखिए, हमें नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में आते हैं, वो सही सलामत शिक्षा प्राप्त करते हैं और वो सही सलामत स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। स्कूल के आने और स्कूल से निकलने की हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल में आकर शोर मचाना बंद करो और जाकर पुलिस में कंप्लेंट करो। अपने बच्चों को ढूंढो। मुझे ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। मुझे भी दुख है बच्चों के गायब होने का, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं। वो चुड़ैल बड़ी ही सावधानी से काम कर रही थी। वो स्कूल से बच्चों को गायब नहीं कर रही थी, वो बीच रास्ते से बच्चों को गायब कर रही थी। ऐसे ही एक दिन वो चुड़ैल अपने सरदार के पास जाती है
अभी तक ये सभी स्टूडेंट जिंदा क्यों हैं? और तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मैं स्कूल में थी। अगर मेरे ऊपर किसी को शक हो जाता तो? जल्दी बताओ, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मुझे अभी मेरे शैतान बाबा ने बताया, अगर हम 20 बच्चों की बलि एक साथ अमावस की रात चढ़ाएंगे तो हम इस दुनिया पर राज कर पाएंगे। हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। ये बच्चे बहुत ही ज्यादा होशियार है। होशियार बच्चों की बलि चढ़ाना, उनका खून पीना हमें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। तुमने शहर जाकर स्टूडेंट्स को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया, शाबाश, बहुत अच्छा। जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। जाओ, 10 बच्चे तो तुम लेकर आ गई हो, 10 बच्चे जल्दी से और लेकर आओ। सबकी एक साथ बलि चढ़ाई जाएगी। हम स्टूडेंट की बलि चढ़ाएंगे, वो भी अमावस की रात। उसके बाद हम सबका खून इकट्ठा कर कर पी जाएंगे और इनका नरम नरम मांस भी खाएंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। चुड़ैलों की सरदार, आपने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब मुझे जाना होगा। शहर में हाहाकार मच रहा है स्कूल के बच्चे गायब होने की वजह से, लेकिन उन्हें क्या पता कि एक चुड़ैल उनके बच्चों को गायब कर रही है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं। हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने भेजते हैं। उन्हें क्या पता उनके बच्चे स्कूल में सेफ नहीं है। वहाँ पर चुड़ैल है और उनके बच्चों को गायब कर रही है। चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। ये बच्चे बहुत रोते हैं, इनकी आवाज मेरे कानों में चुभती है। जल्दी जाओ और काम करो। वो चुड़ैल दोबारा से स्कूल में आ जाती है और मासूम बनकर बच्चों को पढ़ाने लगती है और छोटे छोटे आंसू भी बहाती है। प्रिंसिपल मैम, मेरे क्लास के भी 4 बच्चे गायब हो गए। पता नहीं कहाँ होंगे। कितने प्यारे बच्चे थे और वो कितने ज्यादा होशियार थे। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे वो बच्चे। मुझे उनकी बहुत याद आती है। प्रिंसिपल मैम, हमें सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। प्यारे बच्चों, डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, रास्ते में किसी भी अनजान इंसान से बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, ठीक है? सीधे स्कूल आना और सीधे स्कूल से घर जाना। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। वो स्कूल नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में स्कूल आना पड़ रहा था क्योंकि एग्जाम सर पर थे। इसलिए वो स्कूल आ भी रहे थे। अगर एग्जाम नहीं होते तो वे स्कूल कभी नहीं आते। चुड़ैल के लिए अब बच्चे लेकर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि सभी बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने साथ स्कूल से वापस घर लेकर जा रहे थे। अब चुड़ैल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था और अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लाइब्रेरी में जाकर चीजें इधर उधर फेंक देती है क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाने की बात क्या की? ये तो मेरे लिए ही मुसीबत बन गई। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अगर अमावस की रात से पहले 5 बच्चों को और नहीं लेकर गई तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या करूं, क्या करूं? मंजूरी, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। अगर किसी ने तुझे इस हाल में देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमें बच्चों की बलि चढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इस रूप में बरखा चुड़ैल को देख लेती है और वो भागते भागते क्लास के अंदर जाती है। बरखा, क्या हुआ? इतनी ज्यादा क्यों घबरा रही है? भूत देख लिया क्या? सोनी, तूने बिल्कुल ठीक कहा था। तेरी मौसी की बेटी ने सच कहा था। चुड़ैल होती है, चुड़ैल होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा। इस स्कूल में चुड़ैल है। और तुझे पता है, इस स्कूल से स्टूडेंट कहीं और नहीं जा रहे। हमारी क्लास टीचर उन्हें अपने साथ लेकर जा रही है। 15 बच्चों को वही लेकर गई है। 5 बच्चों को और लेकर जाना चाहती है। वो उन सभी स्टूडेंट की बलि चढ़ाना चाहती है और इस दुनिया पर राज करना चाहती है। मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारी क्लास टीचर चुड़ैल है। तो हमें तुरंत प्रिंसिपल मैम के पास जाना होगा। नहीं, जो करना होगा हमें ही करना होगा। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। उस चुड़ैल को सबक सिखाना होगा। मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। बरखा सोनी और कुछ स्टूडेंट्स को एक प्लान बताती है, जिसे सुनने के बाद सभी हाँ कर देते हैं। कुछ समय बाद वो चुड़ैल टीचर आ जाती है। तभी बरखा कहती है, मैम, हम पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो चुकी हैं और हमारे पेरेंट्स हमें घूमने जाने नहीं देते। क्या छुट्टी हो जाने के बाद आप हमारे साथ चलेंगी? मेरा काम तो अपने आप ही हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं भी बहुत बोर हो चुकी हूँ। छुट्टी के बाद हम घूमने चलेंगे।
दुष्ट चुड़ैल, तुझे क्या लगता है कि तू हम सभी स्टूडेंट की बलि चढ़ाएगी? हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे। देख अब हम तेरे साथ क्या करते हैं। चुड़ैल के साथ जाते हुए सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत से काम लेते हैं और वो चुड़ैल अपने साथ उन सभी 5 बच्चों को उस काली गुफा में ले जाती है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंकाल ही कंकाल, चुड़ैल ही चुड़ैल और उन चुड़ैलों की सरदार भी मौजूद थी, जो अपनी तपस्या में व्यस्त थी। वहाँ जाने के बाद बरखा और सोनी को पता चलता है चुड़ैलों की सारी काली शक्तियाँ एक गुड़िया के अंदर है और दोनों चालाकी से उस गुड़िया को हासिल कर लेती है और जलती हुई आग में फेंक देती है। और जैसे ही वो गुड़िया जल जाती है, वैसे ही वो सारी चुड़ैलें भी जलकर राख हो जाती है और सभी को बचाकर बरखा और सोने वहाँ से लेकर आ जाती है। इस वजह से बरखा और सोने का पूरे स्कूल में बहुत ही ज्यादा नाम होता है और अब उनके स्कूल में चुड़ैल नहीं थी। इस स्कूल से चुड़ैल जा चुकी थी और अब सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं।